Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है। कल यानी कि मंडे को मार्केट में क्या होने की संभावना है। देखिए, आज हमें निफ्टी के अंदर एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी केवल 4 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ 19,258 के लेवल पर। इसके बाद में जस्ट इसी के पास में डे लो बना था, 19,255 का डे लो हमें देखने को मिला और डे हाई हमें देखने को मिला था 19,458 का लेवल। फाइनली हमें क्लोजिंग मिली 19,435 के लेवल पर। क्लोजिंग देखा जाए तो बहुत ही शानदार क्लोजिंग देखने को मिली और 181 पॉइंट हायर क्लोज हुए हैं। पूरे दिन की अगर रेंज की बात की जाए तो 203 पॉइंट की रेंज हमें मार्केट में देखने को मिली और 180 पॉइंट्स डे लो से हम रिकवर होकर के हायर क्लोज हुए। डे लो से 180 पॉइंट ऊपर गए और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी उससे भी हम 180 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हैं। तो क्लोजिंग के लिहाज से बहुत ही शानदार क्लोजिंग देखने को मिली और पूरे दिन के अंदर मार्केट में देखिए एक ट्रेंडिंग डे रहा। अगर हम एक इंट्राडे की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो पूरे दिन के अंदर ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रही थी मार्केट के अंदर। ठीक है, 203 पॉइंट की पूरे दिन के अंदर हमें एक ह्यूज रेंज मार्केट के अंदर देखने को मिली थी। ये तो रही आज के दिन की ओपन हाई लो क्लोज की बात, है ना। देखिए लास्ट, अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की है। देखिए अगर आवरली चार्ट्स में देखें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लोज होते हुए ये बताया था कि काफ़ी बेरिश क्लोजिंग हमें हालांकि मिली थी, लेकिन एक पॉइंट पे मैंने कहा था नोट करने वाला है कि लास्ट 2 घंटे की जो कैंडल थी वो बहुत ही बुलिश कैंडल थी, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि एक रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत ही शानदार क्लोजिंग ड्रैगन फ्लाई दोजी बनी थी बैक टू बैक, है ना। और वैसे ही मार्केट के अंदर देखने को मिला था। अब हम चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट पर, देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी और क्या आ रहा था। देखिए लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि 19,250 का जो लेवल है वो हमारे लिए मेन सपोर्ट का काम करेगा। शॉर्ट का ट्रेड हम तभी लेंगे जब मार्केट 19,250 के नीचे निकले। अगर 250 के नीचे निकलता है निफ्टी तो बहुत बड़े सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा और निफ्टी काफ़ी वीक हो जाएगा। लेकिन गौर से देखिए निफ्टी ने इस लो को टेस्ट ही नहीं किया। हमारा जो डे लो था वो था 19,255 का, ठीक है, ये हमारा डे लो था। इसके बाद में मार्केट ने देखिए शुरू से ही मार्केट के अंदर एक बाइंग देखने को मिली। बाई के लिए हमें क्या ट्रेड दिए थे, हमें ट्रेड दिए थे कि 19,265 के ऊपर जैसे निफ्टी सस्टेन हो जाता है 19,265 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमने दिया था 19,290 का, वो टारगेट बहुत ईजीली मिल गया। सेकंड टारगेट हमारा था 19,330 का, वो टारगेट भी अचीव हुआ। और थर्ड और फाइनल हमने टारगेट दिया था 19,360 का और वो टारगेट भी हमारे अचीव हुए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही टारगेट हमारे अचीव हुए और इवन मार्केट तो देखिए हमारे टारगेट से भी और ज़्यादा 100 पॉइंट और ऊपर गया। डे हाई बना 19,458 का, बहुत ही शानदार एक ट्रेंडिंग डे रहा मार्केट के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने प्रॉफिट एंजॉय किया होगा। तो ये तो रही प्रीवियस वीडियो की बात और प्रीवियस वीडियो में हमने जो बात की थी आज मार्केट में जो टारगेट्स रहे थे। डेली चार्ट्स पर अगर देखा जाए तो काफ़ी एक शानदार बुलिश कैंडल मार्केट ने आज फॉर्म की है। देखा जाए पिछले 2 दिनों का जो मूव था, इवन दो क्या पिछले 5 दिनों का जो मूव था, उतना बड़ा मूव मार्केट ने अकेले एक दिन के अंदर दे दिया। और हमारा जो मेजर जो ये सपोर्ट का जो एरिया है 19,220 का ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता जा रहा है। निफ्टी ने अभी भी इसी को होल्ड किया हुआ है, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस के आसपास में आ रहा है। तो चूँकि वीकेंड है तो अब हम देखिए निफ्टी का नेक्स्ट एनालिसिस करें। इसके लिए हम निफ्टी का कुछ हैवीवेट्स के चार्ट्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब निफ्टी के सबसे बड़े हैवीवेट्स के चार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के सबसे बड़े हैवीवेट HDFC बैंक के चार्ट्स। ठीक है, HDFC बैंक में देखिए लास्ट वीक हमने बात की थी कि ये 1650 के लेवल से उसके नीचे सपोर्ट ले रहा था 1550 के लेवल का। तो हमने बात की थी कि अगर इन सपोर्ट्स को होल्ड करता है तो 1594 से 1600 तक के एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है और वहाँ तक ही एक बार इसने रिट्रेसमेंट दिखाया था। उसके बाद में फिर से ये धीरे धीरे वीक हो चुका और नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी देखिए ये 1550 का जो सपोर्ट है ये इसके लिए मेन सपोर्ट बना है। इसको इस लेवल पे ये होल्ड कर रहा है। हालांकि धीरे धीरे ये सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है तो ये सपोर्ट वीक ही हो रहा है। अगर इन लेवल्स को होल्ड कर लेता है
तो फिर से एक बार हमें ये 1650 और 1680 तक का लेवल्स ऊपर में दिखा सकता है। और इनके 1550 का सपोर्ट अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो ये स्टॉक काफ़ी वीक हो जाएगा, फिर इसके अंदर हमें डाउन साइड खुल जाएगी, वो डाउन साइड इससे 1480 तक के लेवल तक ला सकती है। नेक्स्ट चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी देखिए लास्ट वीक ही हमने बात की थी कि रिलायंस का जो इंडस्ट्री का जो चार्ट है, ये देखिए हमने ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी इसका इसने ब्रेक डाउन कर दिया था। साथ में हमने बात की थी कि 2480 का जो लेवल है ये इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस है। अगर इस सपोर्ट बेस को ये तोड़ देता है तो 2400 तक के करेक्शन इसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं और वहाँ तक के हमें टारगेट बिल्कुल अचीव है। अब फिलहाल देखिए इस लेवल पे इसने एक छोटा सा पॉज लिया है, अगर इस लेवल को ये होल्ड करता है तो वापस से एक बार 2480 तक जा सकता है, जो इसके लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर जिस हिसाब से इसने लेवल को ब्रेक किया है, 2400 का लेवल भी इसमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 2400 का लेवल इसके अंदर टूट जाता है तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो मेजर जो सपोर्ट्स है 2250 यहाँ तक के लेवल इसके अंदर हमें दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक में देखिए लास्ट वीक हमने बात की थी कि 950 940 का ये जो हमने जो ग्रीन एरिया जो मार्क कर रखा है, ये इसके लिए काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। जब तक इन लेवल्स को ये इंटैक्ट रहता है, इन लेवल्स पे इसके अंदर फिर से अपसाइड देखने को मिल सकती है और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला मार्केट में। थोड़ा सा इसके अंदर इन सपोर्ट्स को इसने टेस्ट किया, लेकिन लास्ट डे में देखिए वापस से इसके अंदर एक बाउंस बैक मिला है और धीरे धीरे ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। हालांकि हमारा ये जो मेजर जो ट्रेंड का चैनल था इसका इसने डिसाइसिवली ब्रेक डाउन कर दिया है और अब इसी के नीचे सस्टेन हो रहा है। ऊपर से अगर हम एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो देखने वाली बात है कि क्या इस ट्रेंड लाइन को ये वापस से अगर ब्रेक कर पाता है क्या। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है और 970 के लेवल के ऊपर ये निकल जाता है तो वापस से 1000 के लेवल तक जा सकते हैं, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और इनकेस ये 940 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाते, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसके अंदर 920 तक के लेवल इसके अंदर वापस से खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इन्फोसिस के चार्ट्स। देखिए इन्फोसिस में लास्ट वीक ही हमने बात की थी कि जब तक ये 1400 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 1400 का जो लेवल है ये इसके लिए काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट रहते हैं इसके अंदर हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी ये 1400 के ऊपर डिसाइसिवली इसने सस्टेन भी कर लिया। इवन 1400 ये जो 1440 1450 ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था, अब इसके ऊपर भी इसने सस्टेन कर लिया। तो इसके अंदर अब फिर अभी भी ये चार्ट्स पर बुलिश दिखाई दे रहा है और इसके अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर हमें ये 1500 तक का लेवल दिखाने की इसके अंदर दमखम दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक वीक तभी होगा जब ये 1350 के नीचे निकलेगा। फिलहाल ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और इस चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है कि 1480 से 1500 तक के टारगेट इस स्टॉक के अंदर हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ITC का चार्ट्स। देखिए ITC का लास्ट वीक ही हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करवाई थी कि जब तक ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है तब तक ये यहाँ पे एक पॉज ले सकता है और इस पॉज के दौरान ये हो सकता है कि मे बी एक बार के लिए हमें वापस से ये 450 से 456 तक के लेवल तक ये एक बार पुल बैक दिखा सकता है। अगर यहाँ तक आता है तो ये बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर ये लेवल स्टॉक 440 के नीचे फिसल जाता है, 400 जो इस सपोर्ट थोड़ा सा टूटता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि बार बार इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। अगर ये सपोर्ट्स टूट जाते हैं तो इसके अंदर 15 से 420 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं TCS का चार्ट। TCS में भी देखिए 3300 से 3325 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसने एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे किया हुआ है। जब तक ये इस बेस के ऊपर है ये बुलिश रहेगा, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक में अंदर ये 3400 के लेवल के ऊपर निकलता है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। अगर ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो इस स्टॉक के अंदर हमें 3500 से लेकर 3550 यहाँ तक के टारगेट्स हमें इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। ये स्टॉक वीक तभी होगा जब ये 3300 के नीचे फिसल जाएगा उस दिन, वरना अभी फिलहाल ये चार्ट्स पर स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं LNT के चार्ट्स पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए LNT के अंदर ब्रेकआउट भी हुआ था और अभी हायर लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल इस अप ट्रेंड के चैनल के अंदर एक इंटरनल ट्राइंगल डेवलप हो रहा है। देखने की बात है कि अगर क्या ये 2720 2760 के ऊपर ये निकल पाता है क्या। अगर ये लेवल इन लेवल्स के ऊपर निकलता है और 2780 के लेवल को ये क्रॉस कर देता है, 2700 के 80 के ऊपर इसके अंदर नेक्स्ट एक ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद में इसके लिए फिर से एक नई अपसाइड खुल सकती है।
लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो देखने वाली बात ये कि क्या ये 2640 के लेवल को होल्ड कर पाता है। अगर 2640 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो इसके अंदर जो करेक्शन दिखेगा वो करेक्शन हमें 2500 से लेकर 2480 तक का करेक्शन इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट में क्या कुछ। देखिए लास्ट वीक हमने बात की थी कि 1750 का जो लेवल है वो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। यहाँ तक के सपोर्ट लेवल इसके अंदर यहीं से इसने बाउंस बैक किया था। साथ में हमने ये भी बात की थी कि 1800 का जो लेवल है, चूंकि हमारा जो पहले जो बेस बना हुआ था इसको इसने ब्रेक कर दिया था, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से 1800 के लेवल से इसको फिर से रेजिस्टेंस फेस करने को मिली लास्ट वीक के अंदर। अब चूंकि देखिए फिर से थोड़ा सा ये रेंज बाउंड हो चुका है। जब तक ये 1750 के लेवल को होल्ड किया हुए वापस से एक बार इसके अंदर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। वो पुल बैक हमें 1850 तक का लेवल का देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस दिन इसने 1750 के लेवल को ब्रेक कर दिया फिर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा और इसके अंदर 1660 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट्स। देखिए एक्सिस बैंक में लास्ट वीक ही हमने बात की थी कि 930 का जो इसके अंदर मेन जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जब तक इंटैक्ट रहेगा ये बुलिश है। वापस से हमारे इसी चैनल के अंदर आ चुका था, जो ये अप ट्रेंड का हमारा चैनल चल रहा था, इस चैनल के अंदर ये स्टॉक वापस आ गया था। साथ में हमने बात की थी कि 980 का ये जो लेवल है प्रीवियस जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम है। फर्दर इसके अंदर तेजी दिखेगी 1000 के ऊपर, लेकिन हमने ये भी बात की थी कि 1000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर बुलिशनेस क्लियरली दिखाई दे रही थी। तो अब देखने वाली बात है कि इस स्टॉक के अंदर हम जब तक ये 970 के लेवल को होल्ड किए हुए तो इस स्टॉक के अंदर ये बुलिश रहेगा और इसके अंदर बहुत जल्दी हमें 1030 से 1050 तक के टारगेट्स भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर 970 के नीचे निकलता है तो हमें हमारा प्रॉफिट बुक करके सारी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे देखिए लास्ट वीक हमने बात की थी कि ये स्टॉक काफ़ी वीक हो चुका है। पहले तो ये 2640 का डिसाइसिवली इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, उसके बाद में देखिए अब ये 2580 का लेवल है, ये भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब तक ये स्टॉक 2580 के ऊपर नहीं निकलता है ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और फिलहाल देखिए ये 2500 का जो लेवल है 2500 इवन 2480 इन सपोर्ट्स को ये होल्ड किए। अगर इन सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, ये जो हमने सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, अगर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये स्टॉक काफ़ी वीक हो जाएगा। फिर हमें 2390 और 2300 तक के टारगेट से इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील का। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी देखिए लास्ट वीक हमने बात की थी कि 770 का जो लेवल है ये इसके लिए की लेवल रहेगा। अगर इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो हमारी इस डाउन ट्रेंड के चैनल के लोअर एंड को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन लेवल्स को अगर ये होल्ड कर लेता है तो ये वापस से 800 और 810 तक के लेवल दिखा सकता है। और देखिए इसने बिल्कुल इन सपोर्ट्स को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में इसके अंदर वॉल्यूम के साथ में इसके अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। तो अब ये स्टॉक देखिए जब तक ये 780 के लेवल को होल्ड किया हुआ है, 780 से 790, ये जो इसका बेस एरिया जो है, जब तक इस बेस को ये नहीं ब्रेक करता ये वीक नहीं होगा और इसके अंदर फर्दर हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए 850 से 860 तक के टारगेट्स इस स्टॉक के लिए बिल्कुल ओपन है। तो ये रही निफ्टी के हैवी वेट्स। अच्छा, एक हैवी वेट्स और रह गया हम ना, एसबीआई, इसको भी अपन देख लेते हैं। एसबीआई के अंदर देखिए लास्ट वीक हमने बात की थी कि इसके अंदर मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 600 का लेवल। 580 से लेकर 600 का ये जो लेवल है ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर क्लोज नहीं देता है ये स्टॉक फिर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और देखिए 550 560 ये जो लेवल है सपोर्ट, इसको भी इसने बार बार टेस्ट कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक 560 के लेवल को इसने ब्रेक डाउन कर देता है तो ये वीक हो जाएगा और हमारी जो अप ट्रेंड का जो चैनल चलता है इसके लोअर एंड के आसपास ही आ सकता है। और 540 से लेकर 520 तक के करेक्शन हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहे निफ्टी के हैवी वेट्स। अगर इन हैवी वेट्स की बात की जाए तो देखिए 5 हैवी वेट्स स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अभी भी चार्ट पे थोड़ा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इनमें है इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सिस और कोटक बैंक और साथ में जेएसडब्ल्यू स्टील। और 5 स्टॉक ऐसे हैं जो मे भी थोड़े से न्यूट्रल नेगेटिव टर्न डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें है रिलायंस, आईसीआईसीआई, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एसबीआई। और एचडीएफसी बैंक और एलएनटी 2 हैं, इनको हम न्यूट्रल में रखते हैं। ये सपोर्ट एंड को होल्ड भी कर रहे हैं, इसलिए इन 2 को न्यूट्रल वे में रख रहे हैं। तो 5 ही पॉजिटिव है, 5 ही नेगेटिव है। तो इससे 50-50 का ही आइडिया लग रहा है। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर और देखते हैं कि निफ्टी के अंदर अब हमें नेक्स्ट क्या कुछ
संभावनाएं दिखाई दी है। देखिए वीकेंड भी है तो हम इस बार मंथली, वीकली, डेली और आवरली सारे चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली चार्ट्स पे। मंथली चार्ट्स को अगर हम देखें तो देखिए मंथली चार्ट्स पे हमने ये राइजिंग वेज का पैटर्न बताया था कि राइजिंग वेज का पैटर्न निफ्टी के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे निफ्टी के अंदर देखिए उसी वेज के अकॉर्डिंग ही निफ्टी मूव कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये कि मंथली जो लो है लास्ट वीक का 19,223, ये लो अभी भी इंटैक्ट है मार्केट के अंदर। तो जब तक ये लो का ब्रेकडाउन नहीं होता है निफ्टी के अंदर फर्दर डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगी। जिस दिन ये लो ब्रेक हो जाएगा निफ्टी के अंदर, फिर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड खुल जाएगी और हमारे जो वेज का ये जो लोअर एंड है, निफ्टी इन लोअर एंड्स को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। कंडीशन यही है कि ये मंथली लो का ब्रेकडाउन होगा, तभी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए लास्ट वीक का अगर हाई को मार्क किया जाए तो लास्ट वीक का हाई रहा है 19,584 और बिफोर लास्ट वीक अगर एक वीक और पहले की बात की जाए तो 19,482। ठीक है, और लास्ट डे की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो फिर से हमें 19,458 के लेवल पे क्लोजिंग मिली है। वीकली चार्ट्स को देखा जाए तो कंटिन्यूसली निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ रहा है और निफ्टी के अंदर एक हम यहाँ पे ये चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो निफ्टी अभी वीकली चार्ट्स पर इसी चैनल के अंदर चल रहा है। ये स्लाइटली डाउनवर्ड चैनल है, लेकिन इसके अंदर देखिए ये 19,220 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन चुका है। तो जब तक जैसे मंथली चार्ट्स पे भी दिखाई दे रहा था, मंथली लो है 19,223 और वीकली चार्ट्स है 19,220। जब तक ये लेवल इंटैक्ट रहते हैं तो लास्ट वीक का देखिए, लास्ट वीक का लो भी देखा जाए तो वो भी 19,229 का ही है। तो 19,220 का जो लेवल है ये हमारे लिए मेक और ब्रेक का लेवल है, इवन ब्रेकडाउन का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी फिसल जाता है तो निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, फिर हमारे लिए काफ़ी बड़ी डाउन साइड खुल सकती है। 19,850 तक के लेवल हमें वहाँ पर ये डाउन साइड अगर हमें खुल जाएगी जब 19,220 का लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है। और साथ में अपसाइड के लिए भी देखिए, अगर निफ्टी 19,480 के लेवल के ऊपर निकलता है तो वीकली चार्ट्स पर जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन का, फिर हमारे लिए वापस से अपसाइड खुल सकती है। ये अपसाइड्स के टारगेट्स क्या रह सकते हैं, क्या रेंज खुल सकती है, इसके लिए अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स में। डेली चार्ट्स पर देखिए, अगर निफ्टी देखिए 19,480 के ऊपर का ब्रेकआउट निफ्टी कर देता है, हमारे इस चैनल का ब्रेक जो अभी ये डाउन ट्रेंड के अंदर जो हमारा निफ्टी चल रहा है, इसका अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से कर देता है 19,480 के ऊपर अगर क्लोजिंग नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए अपसाइड खुल सकती है। फिर हमारे लिए मेजर रेंज क्या खुल जाएगी, मेजर हमारी रेंज खुल जाएगी 19,600। इवन मैक्सिमम जो लेवल रहेगा वो रहेगा 19,666। इसके ऊपर अगर निफ्टी जिस दिन हमें क्लोज देगा फिर ये ट्रेंड वापस से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये रिट्रेसमेंट ही माना जाएगा। ठीक है, डाउन साइड के लिए हमारे इस रेंज क्या रहेगी, डाउन साइड के लिए देखिए मेजर जो सपोर्ट का एरिया है वो है 19,220। अगर ये लेवल टूट गया तो हमारे ये चैनल का जो मिड एंड है ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर हमारे लिए डाउन साइड खुल जाएगी। निफ्टी इस चैनल के लोअर एंड को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए रेंज खुल जाती है 19,220 से 19,666 के लिए। निफ्टी के देखिए, अगर हमने हैवी वेट्स के चार्ट्स की भी एनालिसिस की, उनमें भी दिखाई दे रहा है कि 50-50 के चांसेस हैं, 5 स्टॉक बुलिश है, 5 स्टॉक बेरिश है। तो देखने वाली बात है, निफ्टी भी खड़ा है रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। नेक्स्ट वीक अगर उन 5 स्टॉक से सपोर्ट मिलता है, निफ्टी उनमें ब्रेकआउट होते हैं तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर देगा और फिर हमारे लिए अपसाइड की लेवल्स खुल सकते हैं। और अगर उनमें भी निफ्टी को उन 5 स्टॉक से सपोर्ट नहीं मिलता है, उनमें वापस ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो हमारे लिए वापस से डाउन साइड खुल जाएगी और निफ्टी इसी चैनल के अंदर वापस से आता हुआ धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। तो ये क्या लेवल्स रह सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स में। देखिए आवरली चार्ट्स पर अगर लास्ट में गौर से देखा जाए तो निफ्टी ने देखिए यहाँ पे फिर से एक ग्रेव स्टोन डोजी फॉर्म किया है और वो उस कैंडल एक्टिव भी हो चुका था लास्ट सेशन में। इसी कैंडल के नीचे निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था, स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आकर के क्लोज हुआ। हालांकि ओवरऑल पूरा डे निफ्टी का ट्रेंडिंग रहा था, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जाते जाते निफ्टी ने जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई थी उसने क्लियर इंडिकेशन दिया था कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल एकदम लोकेशन पे ये कैंडल फॉर्म हुई थी। बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग बेस है 19,240, 220, इवन 250, वहाँ पे इसने ये कैंडल फॉर्म हुई थी और ये पॉजिटिवली एक्टिव हुई कैंडल और पूरा दिन हमें ट्रेंडिंग देखने को मिला।
तो अब हमारे नेक्स्ट वीक में क्या टारगेट्स रह सकते हैं? देखिए मेन हमारे लिए लेवल रहेगा 19,480, ये हमारे लिए की फैक्टर की लेवल है। ठीक है, अगर निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, 19,480 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है, तो हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,525, सेकंड रह सकता है 19,570, मैक्स हमें टारगेट मिल सकता है 19,610 का। ये तो रहेंगे तब जब हमारा निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है। डाउन साइड के लिए हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं? अगर निफ्टी इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करता है, 19,480 को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो डाउन साइड के लिए हमें लेवल मिल सकते हैं। फर्स्ट लेवल मिलेगा 19,440, सेकंड हमें टारगेट मिल सकता है 19,390 और थर्ड हमें टारगेट मिल सकता है इंटरडे के लिए 19,350 का। तो ये है हमारी वीकली एनालिसिस। लेवल्स के अकॉर्डिंग और विद स्टॉप लॉस की काम करना है हमें। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे हम अगर अपसाइड के लिए भी देख रहे हैं या डाउन साइड के लिए देख रहे हैं। तो 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में हम इन टारगेट्स के लिए काम कर सकते हैं। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।